साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल ने नॉर्थ कोरियन सपोर्टर्स को कंट्री से हटाने और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बचाने के लिए मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। लेट नाइट टीवी एड्रेस में उन्होंने कहा कि ये स्टेप जरूरी था, लेकिन स्पेसिफिक एक्शंस अभी तक क्लियर नहीं है। ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के कुछ लीडर्स ने इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। नेशनल असेंबली के बाहर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय हो गई है और ऑपोजिशन लीडर्स ने लोगों को वहां प्रोटेस्ट के लिए गैदर होने की अपील भी। रिपोर्टर्स के मुताबिक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस असेंबली बिल्डिंग के अंदर भी पहुंच चुके हैं और अपोजिशन लीडर की एंट्री को रोका भी जा रहा है। लेकिन साउथ कोरिया के ये मार्शल लॉ का स्टेप हमें इंडिया की हिस्ट्री की भी याद दिलाता है। जब 1975 से 1977 तक देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे। बट इंडिया में कभी मार्शल लॉ ऑफिशियली इम्पोज नहीं किया गया, लेकिन हिस्ट्री में कुछ सिचुएशंस ऐसी जरूर आई जहां मिलिट्री इंटरवेंशंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए। बट ये मार्शल लॉ है क्या? मार्शल लॉ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मिलिट्री पावर को सिविलियन गवर्नमेंट पर टेम्परेरीली प्रभुत्व दिया जाता है और सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। आइए जानते हैं इंडिया में कब कब ऐसे लॉज को लगाया गया जो मार्शल लॉ के काफी नजदीक थे। पहला सबसे मोस्ट फेमस है जलियनवाला बाग मैसेकर। ब्रिटिश रूल के दौरान पंजाब में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। इस वक्त जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ जैसा कानून लगाया था। पब्लिक गैदरिंग्स पर भी बैन लगा दिया था और स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑर्डर्स इन्फोर्स किए थे। और इन्हीं सबका सबसे खौफनाक नतीजा था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दूसरा है जिसको हम जान सकते हैं कि वो मार्शल लॉ के काफी करीब था, वो थी नेशनल इमरजेंसी, जो 1975 से 1977 तक लगाई गई। इंदिरा गांधी के दौरान डिक्लेयर्ड इमरजेंसी को मार्शल लॉ के नजदीक माना जा सकता है, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सस्पेंड किया गया था और डिसेंट को मिलिट्री स्टाइल सस्पेंशन के जरिए दबाया गया था। लेकिन टेक्निकली ये मार्शल लॉ नहीं था, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट का कंट्रोल बरकरार रहा। तो इंडिया में आज तक मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा? इसका पहला और फॉरमोस्ट कारण है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 352, 356 एंड 360, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट हैं। और दूसरा इसका कारण है सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री। इंडिया में मिलिट्री को सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया है, जो कि डेमोक्रेसी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है। इसीलिए इंडिया में आज तक ऑफिशियली मार्शल लॉ जैसे लॉज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।